Now class, नेक्स्ट टॉपिक द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक फेयर तरीके से, यानी कुछ भी इलीगल ना हो, नियम के हिसाब से ग्लोबलाइज होता है, उसके लिए संघर्ष करना। द एबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट, ऊपर के एविडेंस से पता चलता था, नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो हर किसी को ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा तो नहीं हुआ है। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो ऐसे लोग जिनके पास एजुकेशन है, स्किल है, वेल्थ है, उन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, देर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट्स, बहुत से लोग हैं जो बेनिफिट को शेयर नहीं कर पाए। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, जब से ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी बन चुका है, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा फेयर कैसे बनाएं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एंड आल्सो इंश्योर दैट, और ये भी इंश्योर करता है, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स एक बेटर शेयर्ड होंगे। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग द पॉसिबल, तो गवर्नमेंट इसको पॉसिबल बनाने के लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स, इसकी पॉलिसीज उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा कर सकती है। नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल, न केवल रिच और पावरफुल के लिए हों, बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक, तो आप पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर, अब क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, लेबर लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हों एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, और वर्कर्स को उनके राइट्स मिलें। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, इसके लिए सरकार सपोर्ट कर सकती है। टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट, जिससे कि वो कंपटीशन के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हुआ, द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स में गवर्नमेंट ट्रेड को यूज कर सकती है। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स, तो फेयर रूल्स के लिए WTO से भी कुछ समझौता किया जा सकता है। इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO, तो WTO में केवल डेवलप्ड कंट्रीज की ही भरमार रहेगी, इसके लिए वो डेवलपिंग कंट्रीज से एक अलाइन कर सकते हैं। ठीक, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले सालों में, मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट द WTO, तो पिछले कुछ सालों में मैसिव कैंपेन्स रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल्स, तो पीपल्स के बड़ी बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइजेशंस हुए हैं, जिससे कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस WTO द्वारा लिया जा सकें। ठीक, दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, ये भी प्रदर्शन किया गया है, पीपल आल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन के स्ट्रगल में पीपल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट WTO इन हांगकांग 2005, हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कंपनी ओनर्स हैं। ठीक है, तो समिंग अप क्या है, इन दिस चैप्टर वी लुक्ड एट द प्रेजेंट फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो हमने ग्लोबलाइजेशन के प्रेजेंट फेज को इस चैप्टर में देखा है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, तो ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज की एक रैपिड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से होता है। MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो ग्लोबलाइजेशन में MNCs एक मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, मोर एंड मोर MNCs आर लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, तो ओवरऑल क्या है कि वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा MNCs अपने ग्लोबलाइजेशन को बनाने के लिए, बिजनेस को स्प्रेड करने के लिए लोकेशन सर्च कर रही हैं।
टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली IT हैज़ प्लेड अ बिग रोल। तो इसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है।